Hello students, welcome to ED Academy. Myself Tejaswita once again welcome you in our biology lecture. So students, here we are discussing the chapter life processes, and in biology it is the very first chapter. Still we are completing our various topics like nutrition in plants, and we are moving to a nutrition in animals. Also we are discussing the nutrition in animal for unicellular and multicellular organism. Right now we are on the very last part of our life processes, that is part 9. So students, still अगर आप लोगों ने अभी तक भी पार्ट 9 को कंप्लीट, पार्ट 9 को पढ़ने से पहले पार्ट 1 तक आप लोगों ने अभी तक नहीं कंटिन्यू किया होगा, तो सबसे पहले आप पार्ट 1 से स्टार्ट कीजिए, ताकि आप लोगों को थोरोली चैप्टर के सारे जो टॉपिक्स है, सारे के सारे जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो. क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आप पार्ट 9 से पहले पार्ट 5 से स्टार्ट करते हैं कि हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स नहीं पढ़े और एनिमल्स को स्टार्ट करते हैं, तो वो थोड़ा सा इश्यू हो जाता है, आप लोगों के कंसेप्ट थोड़े से हिल जाते हैं. एंड कंसेप्ट हिलने की वजह से फिर चीजों को आपको अल्टीमेटली न चाहते हुए भी कुछ चीजों को लर्न करना पड़ता है. बट हम क्या चाहते हैं कि चीजों को हम लर्न ना करें और कंसेप्ट वाइज उसे समझे. ओके, सो हम लोग यहाँ पे पार्ट 9 पे मूव कर चुके हैं. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो था पार्ट 8 लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग स्टार्ट कर दिया था. डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोगों ने पूरा एक एक पार्ट्स को स्टडी कर लिया था. फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी पार्ट्स है लाइक माउथ की आप बात करते हैं, स्टमक की बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की आप बात करते हैं, तो सभी के अंदर फूड का डाइजेशन होता है. बट हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड? तो वो जो डाइजेशन ऑफ फूड जिसके कारण होता है, जिस वजह से होता है, वो क्या है आप लोगों का कि कुछ आप लोगों की बॉडी में सर्टेन बॉडी पार्ट्स में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिंग द फूड. सो टुडे वी आर हियर फॉर डिस्कसिंग द डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग विच आर help in digesting the food. So हम लोग आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. स्पेशली हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज यहाँ पर? डाइजेस्टिव ग्लैंड. ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. देन हम लोग यहाँ पर जहां जहां जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, लाइक आपके कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है माउथ में प्रेजेंट है, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है. अपार्ट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अलावा आपके स्टमक में भी कुछ ग्लैंड प्रेजेंट है. सभी के अंदर डिफरेंट सबके पार्ट्स है और सभी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के फूड को डाइजेस्ट करते हैं. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के साथ. सो सबसे पहले हम लोग किसके साथ स्टार्ट करेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड. और बेसिकली कौन सा डाइजेस्टिव ग्लैंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज लोग? स्टार्ट करेंगे हम अपने इटसेल्फ माउथ से. ओके, माउथ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो माउथ में सबसे पहले मैं आप लोगों को माउथ से पहले ये आपके बॉडी का पूरा डाइजेस्टिव ग्लैंड एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कहाँ डिफरेंट पार्ट्स पे आपके लिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जो कि आपकी हेल्प करेंगे फूड को डाइजेस्ट करने में. सबसे पहला आप लोगों का माउथ में प्रेजेंट है, दैट इज सैलिवरी ग्लैंड. उसके भी 3 पार्ट्स है. सेकेंड आप लोगों के पास है स्टमक के अंदर, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड. थर्ड है आप लोगों के पास में हम बोल सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, दैट इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड. और इंटेस्टाइनल ग्लैंड में ही हेल्प करेगा आपका लिवर और पेनक्रिया. पेनक्रिया से सिक्रीट करेगा पेनक्रियाटिक जूस एंड लिवर सिक्रीट करेगा बाइल जूस. ये आपके ऑर्गन्स है, ये आपका स्टमक है, देखिए ये आपका माउथ है. और this is pancreas situated in the back side of stomach, and it is liver, and this is stomach in which gastric glands are present, and intestinal glands are present in intestine, small intestine. So this is a small intestine and green one is large intestine. Okay, so in our whole lecture today we are discussing this all glands. Okay, so very first starting हम लोग कहाँ से करेंगे? माउथ से, कि डिफरेंट ग्लैंड्स आपके फूड को कैसे डाइजेस्ट करेंगे. स्टार्ट होगा माउथ में, डाइजेशन होगा, स्टमक में डाइजेशन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन करने के लिए हेल्प करेंगे आपकी लिवर और पेनक्रियास. ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे माउथ से. ये पूरा डाइजेस्टिव आपका सिस्टम, ग्लैंड का सिस्टम आपको शो कर रहा है कि कौन सी ग्लैंड्स आप लोगों की बॉडी में डाइजेशन के लिए हेल्प करेंगे. ओके, सो सबसे पहले हम लोग कहाँ, मैंने आप लोगों के साथ अभी
डिस्कस किया, जैसा कि हम लोग सैलिवरी ग्लैंड्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था जैसे फूड आपके माउथ में एंटर करता है, माउथ में एंटर करने के बाद फूड टिथ की हेल्प से छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड विद द हेल्प ऑफ टंग, टंग आपको हेल्प करती है स्पीक करने में, टेस्ट करने में, बट आपके माउथ में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड का पार्शियल डाइजेशन करते हैं। तो देखते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, सलाइवा जो आपके माउथ में एक लिक्विड स्टिकी मटेरियल जो आपके माउथ में सिक्रीट होता है, दैट इज सलीवा, एंड इट इज सिक्रीटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड। हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड होते हैं जो कि सलीवा को सिक्रीट करते हैं। ओके, सलीवा जो ग्लैंड्स है, कितने ग्लैंड है? पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबमैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है ना, तो ये 3 टाइप के ग्लैंड्स है आपके पास यहाँ पर, जो कि माउथ के अंदर तीनों ग्लैंड्स जो है सलीवा सिक्रीट करेंगे, और तीनों की डिफरेंट फंक्शंस है। फंक्शंस डिस्कस करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड आर एज फॉलो। देखिए, सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड सलीवा सिक्रीट करते हैं। अब सलीवा आपके माउथ में कैसे सिक्रीट होता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीटिंग द सलीवा? तो आपके माउथ में जो ग्लैंड सलीवा सिक्रीट करता है दैट इज सैलिवरी ग्लैंड, बट वो कौन सा ग्लैंड है, सॉरी वो कौन सा जो सलीवा है उसमें एग्जैक्टली क्या कंपोजिशन है, वो क्या सिक्रीट करता है? तो देखिए, वो सिक्रीट करता है सैलिवरी अमाइलेज, इन शॉर्ट हम उसको क्या बोलते हैं? टाइलिन भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे आपके माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड सलीवा सिक्रीट करते हैं, तो सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है। क्या होता है बच्चों? एक एंजाइम होता है, और यही वो कौन सा एंजाइम? सैलिवरी अमाइलेज और टाइलिन, यही वो एंजाइम है जो कि आपके बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट करेगा। ओके, ठीक है, ये क्या करेगा? इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। ये क्या कर देगा आपकी बॉडी के अंदर, सॉरी आपके माउथ के अंदर, जैसे ही आप खाना खाएंगे तो आपके माउथ के अंदर स्टार्च को, बोले तो कार्बोहाइड्रेट को, शुगर में कन्वर्ट करेगा, जिसका पीएच होगा 7। इट इज ड्यू टू द, ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ में प्रेजेंट है। जैसे ही हम कुछ खाते हैं या कुछ स्मेल करते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, सलीवा सिक्रीट होता है, और सलीवा में कौन सा एंजाइम होता है? अमाइलेज, जो कि आपके फूड के अंदर प्रेजेंट स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया कि आपके सलाइवरी ग्लैंड जो है आपके, जो सलीवा सिक्रीट करते हैं, उसके पास बेसिकली उसके 3 टाइप है। पैरोटिड ग्लैंड, तो देखिए जो आपका कान का ये वाला जो एरिया है, दिस वन, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सब लिंगुअल ग्लैंड, ये आपके यहाँ नीचे वाले चिन के अंदर की साइड, नॉट ऑन आउटसाइड, चिन के अंदर प्रेजेंट है। और दैट इज सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये मैंडिबुलर ग्लैंड अंदर नहीं है, मतलब लोअर जो नीचे की स्पेस रहती है ना, लोअर जो है हमारा, जहाँ पे नीचे ऐसी स्पेस बनी हुई है, सपोज लाइक लोअर जो कि अंदर टिथ है, और ये वाली जो स्पेस है नीचे वाली, यहाँ पर सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। तो तीनों ग्लैंड आपके कहाँ कहाँ पोजिशनिंग है, इसमें आप इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट है सलाइवा ग्लैंड की जो हमने पढ़े, इनके फंक्शंस क्या है? तो देखिए, बेसिकली पहला फंक्शन तो क्या है, वो सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट करता है, और वो अमाइलेज स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। एग्जैक्टली। अब देखिए, सबसे पहले वो सलाइवा प्रोड्यूस करता है। दिन भर में लगभग 1 लीटर सलीवा प्रोड्यूस होता है आपकी बॉडी के अंदर। सलीवा क्लियर होता है, वाटरी है, इसके अंदर वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अंदर साथ साथ वाटर में इसमें म्यूकस और कुछ एंजाइम्स और कुछ एंटीबॉडीज। तो एंजाइम्स तो हमने अभी देख लिया, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है हमारे पास? टाइलिन, और आप उसको क्या बोल सकते हैं? सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है ना, सलाइवरी अमाइलेज आप उसको बोल सकते हैं। ये चीजें और कुछ एंटीबॉडीज आप उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज यहां से स्टार्ट होती है कि डाइजेस्टिव फंक्शन, वो क्या करता है? बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने की हेल्प करता है, फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है, फूड को कैसे डाइजेस्ट करना है वो हेल्प करता है। तो ये डाइजेशन की प्रोसेस जो है कैसी होती है? तो देखिए, सबसे पहले सलीवा उसने सिक्रीट कर दिया, इसके अलावा और क्या वर्क होते हैं? तो देखिए, उसने कुछ एंजाइम और म्यूकस, वाटर, ये सब सिक्रीट किया, बट बेसिकली जो डाइजेशन में हेल्प करता है वो क्या है? ठीक है ना, तो इट हेल्प टू ब्रेक डाउन फूड बाय मॉइस्चरिंग इट एंड कोटिंग इट विद एंजाइम दैट इनिशिएट, वो क्या करेगा? स्टार्ट कर देगा
enzyme that initiate the breakdown of starch. The enzyme in saliva, especially amylase, convert starch in sugar, which can be absorbed by the body during the digestion. तो बेसिकली बच्चों डाइजेशन फंक्शन के अंदर एमाइलेस क्या करेगा, इसका जस्ट दो फंक्शन है, आप इसको लैंग्वेज की तरह आप ऐसे भी मेरी लैंग्वेज में सुन सकते हैं कि बेसिकली जो सलीवा है वो सलाइवरी एमाइलेस सिक्रीट करता है, जो कि आप लोगों की बॉडी में आप जो भी कंज्यूम करते हैं, लाइक स्टार्च, सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट स्टार्च ही सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं। जैसे ही आपने स्टार्च कार्बोहाइड्रेट खाया तो आपके ये जो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट है सलाइवरी अमाइलेज, वो क्या करता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन क्या करता है बच्चों, उसको वो कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर, यानी कि स्टार्च को इसने कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अंडरस्टूड? क्या बोला मैंने, स्टार्च को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से माल्टोज की फॉर्म में सिंपलर शुगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चलिए ये आपके डाइजेशन फंक्शन हो गए। नेक्स्ट है बेटा और क्या क्या है आपके, देखिए जो सलीवा सिक्रीट होता है आपके फूड को मॉइस्चराइज कर देता है, मतलब सॉफ्ट बना देता है, आसानी से बॉलस के फॉर्म में उतर जाता है, लुब्रिकेट कर देता है। सलाइवा के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि इन्फेक्शंस को अंदर नहीं जाने देते हैं। अगर फूड के थ्रू कोई इन्फेक्शन एंटर करता है तो सलीवा में एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी आप सभी को पता है कि गलती से कुछ फॉरेन पार्टिकल या कुछ वायरस बैक्टीरिया खाने के थ्रू एंटर हो रहे हैं तो वो एंटीबॉडी डिफेंस सिस्टम, मतलब लड़ने की तरह डिफेंस करती है, मतलब सलीवा उसको वहीं पे किल कर देता है। जो भी बाहर से माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके फूड में एंटर हुए हैं तो माउथ में जो सलीवा है उसमें एंटीबॉडी की प्रॉपर्टी होती है, तो वो एज ए डिफेंस सिस्टम की तरह वर्क करती है और वहीं पे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है ताकि वो अंदर एंटर ना हो। ठीक है ना, नेचुरल क्लीजनर की तरह वर्क करता है बच्चों, यानी कि आपकी माउथ को क्लीनिंग करता रहता है। ठीक है ना, और टिथ को बैक्टीरिया से और गम्स से प्रोटेक्ट करके रखता है। कौन? सलीवा। नेक्स्ट है टेस्ट, आपके टेस्ट बर्ड्स जो टंग पे प्रेजेंट है उसके लिए भी आपको टेस्ट करने में भी हेल्प करता है, बोलने में, स्पीच में हेल्प करता है। बोलस मैंने बताया जब आप सलीवा फूड के साथ मिक्स होता है तो वो बोलस मतलब एक कंप्लीट हम कह सकते हैं इकट्ठा हो जाता है। ठीक है ना, जैसे लड्डू की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है और आसानी से आप उसको स्वेलो कर सकते हैं। मेंटेनिंग ओरल हेल्थ आपकी जो है वो मेंटेन करता है, आपका मुंह बार बार नहीं सूखता है। वाटर बैलेंस, आपके बॉडी के अंदर पानी के बैलेंस को भी वो मेंटेन करके रखता है। सो दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स व्हिच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर माउथ। ठीक है ना, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट वर्क उसका वही है कि वो स्टार्च को क्या करता है, आपने माउथ में जो भी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च खाया, सलाइवरी एमाइलेज उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में उसको कन्वर्ट कर देता है। बाकी फंक्शंस हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट बच्चों, अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं बच्चों, मैंने कहा था सबसे पहला ग्लैंड आपके कहाँ प्रेजेंट है, माउथ में प्रेजेंट है। दूसरा ग्लैंड आपके कहाँ प्रेजेंट है, स्टमक में प्रेजेंट है। ओके, सो दूसरा ग्लैंड आपका जो स्टमक में प्रेजेंट है दैट इज नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक में जो ग्लैंड सिक्रीट होता है, जो कोई एंजाइम सिक्रीट करता है, वो ग्लैंड है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, देखिए अभी मैंने बताया आपके स्टमक में सिक्रीट होता है, स्टमक की वॉल्स जो होती है उसमें प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के फंक्शंस डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है कहाँ प्रेजेंट है, स्टमक में, स्टमक की वॉल पे। डाइजेशन में हेल्प करेगा, इसलिए ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है जिसमें 3 कंटेंट होते हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर, HCl, ये तीनों के तीनों किसके अंदर होती है, आपके डाइजेस्टिव जूस के अंदर। और डाइजेस्टिव जूस को कौन सिक्रीट करता है, सिक्रिएटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सिक्रीट करता है इसको, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है ना, चलिए एक एक के फंक्शंस हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम HCl के फंक्शन, मैंने बताया 3 पार्ट, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। ठीक है, ये 3 कंटेंट होते हैं आपके किसके, गैस्ट्रिक ग्लैंड के, जो कि वो सिक्रीट करता है इन द फॉर्म ऑफ डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, सबसे पहले HCl की बात करते हैं। एज द नेम इंडिकेट इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड है
तो फॉर श्योर वो सारे के सारे बैक्टीरिया और जर्म्स जो भी जाएंगे उनको किल कर देगा, ठीक है ना। इसका पीएच लगभग 2 रहता है, जिसकी वजह से आपके स्टमक में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। ये एंजाइम सोई हुई कंडीशन में रहता है। सोई हुई कंडीशन का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव। ये क्या रहता है? इनएक्टिव केस में रहता है। इनएक्टिव केस में होने की वजह से इस एंजाइम को एक्टिव करना पड़ता है। किस एंजाइम को? पेप्सिन को। कहाँ प्रेजेंट है? स्टमक में, स्टमक के डाइजेस्टिव ग्लैंड में। डाइजेस्टिव ग्लैंड इसको सिक्रीट करता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सा जूस सिक्रीट करता है? डाइजेस्टिव जूस, ठीक है ना। और वो डाइजेस्टिव जूस कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है? एंजाइम पेप्सिन। तो HCl के फंक्शनिंग अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। तो HCl की फंक्शनिंग में हम लोगों ने क्या देखा? HCl बैक्टीरिया किल करता है जो स्टमक के फूड में जा चुके हैं, जर्म्स किल करता है। हमारे स्टमक में हमने बोला 3 पार्ट्स है गैस्ट्रिक जूस में। कौन कौन से? फर्स्ट इज HCl, दूसरा म्यूकस, तीसरा पेप्सिन। तो ये जो पेप्सिन है ये सोया हुआ रहता है, दैट इज ये इनएक्टिव रहता है। तो HCl जाता है और बोलता है उठो भैया, ऊपर से खाना आ चुका है, उठो और फूड को क्या करो? डाइजेस्ट करो। बट पेप्सिन बोलता है मैं तो इनएक्टिव हूं, मैं तो सो रहा हूं, मुझे उठाओ। तो HCl जाके उसको हिलाता है, उठाता है और उसको इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में लेके आता है, ठीक है ना। यहाँ पर इस पेप्सिन को एक्टिव कौन करता है? आपका HCl करता है। इट एक्ट ऑन प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड। मैंने बताया प्रोटीन को एक्टिव कर देता है। HCl हाईली एसिडिक होता है, इसकी वजह से हमारे, इसका आप खास बात का ध्यान रखना, इट इज स्टार पॉइंट फॉर यू। हमारे माउथ में बच्चों सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है और किसी चीज का डाइजेशन नहीं होता है। स्टमक में बात करें तो स्टमक में स्टार्च का भी होना चाहिए, स्टमक में प्रोटीन का भी होना चाहिए, सभी चीजों का डाइजेशन होना चाहिए। बट हमारे स्टमक में स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। फॉर रीजन क्या है कि HCl का एसिडिक हाईली नेचर है, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर स्टार्च डाइजेशन प्रिवेंट किया हुआ नहीं हो पाता है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रिपेयर द इंजेस्टेड फूड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। किस तरीके से फूड को, जर्म्स किल करके फूड को कैसे एंटर करना है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो प्रोसेसिंग भी HCl करता है। सेकेंड पार्ट था बच्चों म्यूकस। म्यूकस देखिए क्या है, एक तरीके से सपोज आपके लाइक का ये स्टमक है, स्टमक के अंदर एक वॉल रहती है, उस वॉल को आप क्या बोलेंगे? म्यूकस। क्योंकि हमारे पेट में क्या सिक्रीट हो रहा है स्टमक के अंदर? HCl। अब इस HCl का एक्शन से कहीं स्टमक की वॉल्स पे कोई इफेक्ट ना आए तो म्यूकस क्या करती है? आपके HCl से आपके स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करके रखती है और आपके स्टमक को नॉर्मल कंडीशन में रखती है, ठीक है। आई होप आपको म्यूकस का फंक्शन समझ में आया होगा। मैंने ये बोला कि HCl क्या करता है? आपके स्टमक में सिक्रीट होता है। अब HCl एसिड है तो मे भी पॉसिबल आपकी स्टमक की वॉल्स जल जाए, कुछ अफेक्ट हो जाए। उससे बचने के लिए स्टमक की वॉल्स के अंदर 4 साइड्स में म्यूकस होता है। म्यूकस की एक लेयर होती है स्टमक के ऊपर, जो कि आपके स्टमक को क्या करके रखता है? प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl, ठीक है ना। HCl आपको पेट को, कोई स्टमक को कोई नुकसान ना पहुंचाए, कोई हार्म ना पहुंचाए, तो म्यूकस आपके लेयर जो है हेल्प करती है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हमारा यहाँ पर हमने लास्ट आप लोगों को बताया एक पेप्सिन था। पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है स्टमक के अंदर? प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस एक छोटी सी चीज मुझे आपको बतानी है। देखिए हमने यहाँ पर क्या बोला कि हमारे स्टमक में पेप्सिन प्रेजेंट होता है, तो ये पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का। तो देखिए बच्चों कैसे डाइजेशन करता है। सबसे पहले ये रहता है पेप्सिनोजेन की फॉर्म में, जो कि कैसा फॉर्म है? इनएक्टिव। इस इनएक्टिव पेप्सिन को HCl जाता है, उठाता है और एक्टिव करता है और किस फॉर्म में लेके आता है? पेप्सिन। अब पेप्सिन उठ चुका है, अब क्या होगा? जैसे आपके स्टमक में गया प्रोटीन, प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करेगा? आपका कौन डाइजेस्ट करेगा? क्या बन चुका है आपका? एक्टिव पेप्सिन। तो ये पेप्सिन हेल्प करेगा किसको डाइजेस्ट करने में? प्रोटीन के डाइजेस्ट करने में। और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? इसको कन्वर्ट कर देगा बच्चों किस में? पेप्टोन्स
प्लस पेप्टाइड्स, यानी कि सिंपलर प्रोटीन में इसको हमने क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आप लोगों के लिए काफी लर्न करने के पर्पज से है। सबसे पहले इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को एक्टिव फॉर्म में लेके आया कौन, HCl। प्रोटीन डाइजेशन के लिए अब पेप्सिन एक्टिव हो चुका है और उसने प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया पेप्टोन्स और पेप्टाइन, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन सिंपलर प्रोटीन में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर माउथ में पार्शियल कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का डाइजेशन हुआ था और स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हो चुका है, बेसिकली ऑलमोस्ट हो चुका है, पूरा नहीं हुआ है। और स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज हमारे स्टमक में HCl का pH इतना ज्यादा होता है कि वो वहां पर स्टार्च को डाइजेशन करने नहीं देता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है आप लोगों का क्या है बच्चों, लिवर। अब हम लिवर को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, लिवर आप बोलेंगे मैम कहाँ से बीच में आ गया, तो मैंने आपको डायग्राम में बताया था लिवर भी है जो कि किसमें सिक्रीट करेगा अपना जूस और कहाँ कंट्रीब्यूशन करेगा। तो अपन देखते हैं, अभी तक हमने स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट और स्टमक के अंदर प्रोटीन डाइजेशन किया है। तो देखिए लिवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट और वेटेस्ट, काफी वेट है इसका, वो ग्लैंड है जो कि स्पेशली क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस को सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है वो, बाइल जूस को सिक्रीट करता है। ठीक है ना, लिवर के क्या क्या फंक्शंस हैं, तो देखिए आप लोगों ने स्टार्च डाइजेस्ट किया, प्रोटीन डाइजेस्ट किया, अब आपने तो आज दाल बाफले लड्डू खा लिए। भैया दाल प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में हो गया, आपने शानदार घी वाले लड्डू और बाफले खाए। तो बच्चों आप मुझे एक बात बताइए, इतना घी जब आपकी बॉडी में जाएगा तो फैट का कंटेंट बढ़ जाएगा, तो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। तो फैट के डाइजेशन में कौन हेल्प करेगा, लिवर। तो ये जो बाइल जूस है ये फैट मॉलिक्यूल के लिए डाइजेशन का करेगा। ये क्या करेगा, बड़े बड़े फैट के जो मॉलिक्यूल्स है, बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल को यानी कि कॉम्प्लेक्स फैट को सिंपलर फैट में कन्वर्ट कर देगा, कॉम्प्लेक्स फैट को सिंपलर फैट में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से आपका जो फैट डाइजेशन इजी हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको, इमल्सिफिकेशन। अब वो कौन सा एंजाइम है, तो देखिए जैसे आपकी फैट गया बॉडी में, फैट के लिए डाइजेशन के लिए मैंने क्या बोला, कौन सिक्रीट करेगा एंजाइम, लिवर सिक्रीट करेगा इन द फॉर्म ऑफ बाइल जूस। जो एंजाइम है वो एंजाइम है बच्चों लाइपेस। कौन सा एंजाइम है, लाइपेस। फैट लाइपेस को कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। किसमें कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो जो कॉम्प्लेक्स फैट को छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम है दैट इज लाइपेज विच इज secreted by liver in the form of bile juice। तो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज है, लाइपेज की हेल्प से वो कन्वर्ट हो गया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, दूसरी बात, अब सुनिए आप मेरी बात को ध्यान से कि लिवर जो है अपना जूस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बाइल जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेट करता है, क्योंकि अब मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स चीजों का सभी का डाइजेशन लास्ट जो स्टेप बची है वो कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, ये लिवर का फंक्शन हो गया आपका। नेक्स्ट आप लोग देखिए हम आ चुके हैं बच्चों किस पर, इंटेस्टाइनल ग्लैंड पर, यानी कि अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो जूस सिक्रीट होगा दैट इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब लास्ट डाइजेशन आपका कहाँ बचा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। मैक्सिमम हमने कल ही डिस्कस किया था अपने लास्ट लेक्चर में कि लास्ट मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन किसके अंदर होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि क्या सिक्रीट करेंगे, इंटेस्टाइनल जूस। और इंटेस्टाइनल जूस किस किस का कॉम्बिनेशन है, तो सुनिए बच्चों, सबसे पहला एमाइलोटिक जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, प्रोटीयोलाइटिक ये करेगा, देखिए बच्चों कार्बोहाइड्रेट का, बोले तो हम बोल सकते हैं स्टार्च डाइजेशन करेगा, प्रोटीयोलाइटिक में प्रोटीन डाइजेशन होगा, एंड
जो ये आपका है लाइपोलाइटिक एंजाइम, ये बच्चों किसका डाइजेशन करेगा? फैट का, जो कि अभी मैंने बताया फैट का डाइजेशन लाइपेज करता है, अभी हमने प्रीवियस डिस्कस किया। कौन? लीवर। लेकिन वो लीवर जो है अपना जूस किसमें सिक्रीट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। दैट्स व्हाई सारे डाइजेशन जो होंगे वो कहाँ होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको सारी रिएक्शंस एक के बाद एक नोट करके बताऊंगी। अभी मैंने बताया लीवर अपना बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट करता है। इन द सेम वे आपके स्टमक के ठीक बैक साइड में एक ऑर्गन प्रेजेंट है, दैट इज पेनक्रिया, जो कि पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, विच इज ऑल्सो सिक्रीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। पेनक्रिया भी अपना जूस को किसमें सिक्रीट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है ना। और ये जो जूस सिक्रीट करता है पेनक्रिया, किसकी हेल्प से करता है? पेनक्रियाटिक डक्ट की हेल्प से। अब ये पेनक्रियाटिक जूस का फंक्शन क्या है? तो देखिए बच्चों, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है कौन कौन से एंजाइम? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए, ट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए, लाइपेज फैट के लिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से बता रही हूँ। एमाइलेज को सिक्रीट किया पेनक्रिया ने, ट्रिप्सिन को सिक्रीट किया पेनक्रिया ने, और लाइपेज को कौन सिक्रीट करता है? मैंने बताया बाइल जूस। और बाइल जूस को कौन सिक्रीट करता है? लीवर। और लीवर डायरेक्टली अपना बाइल जूस किसमें लाके देता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही हमने क्या लिखा है? लाइपेज का डाइजेशन भी यहीं पर होगा। ठीक है ना। आगे हम एक एक करके सभी को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर इजी वे में सब कुछ आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लीवर ने बाइल जूस सिक्रीट किया, जो कि फैट डाइजेशन के लिए होगा। कौन सा एंजाइम है वो मैं अभी बता रही हूँ आपको। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेनक्रिया ने पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट किया, जो कि एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, और लास्ट कौन सा है आपका? एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ठीक है ना। तो लाइपेज तो मैंने बता दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर से भी कनेक्टेड है, तो लीवर ने लाइपेज यहाँ लाके दे दिया। ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ बच्चों। ये सपोज आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है ना। तो इसमें लीवर भी अपना जूस सिक्रीट करेगा, और इसी के अंदर पेनक्रिया भी अपना जूस सिक्रीट करेगा, क्योंकि पेनक्रिया इसी से कनेक्टेड है। तो ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा। तो बेसिकली सारा डाइजेशन किसमें होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो देखिए, ये देखिए पेनक्रिया ने जूस सिक्रीट किया, पेनक्रियाटिक जूस। कौन सा जूस सिक्रीट किया? पेनक्रियाटिक जूस। इसी पेनक्रिया किससे कनेक्टेड है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर भी कनेक्टेड है, वहां उसने बाइल जूस भी सिक्रीट किया। तो सारा डाइजेशन अब यहाँ पर पेनक्रियाटिक जूस की हेल्प से होगा। तो पेनक्रियाटिक जूस सबसे पहले कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है बच्चों? एमाइलेज, जो कि स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। किसमें? स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। दूसरा डाइजेशन ये हो चुका आपका प्रोटीन डाइजेशन। दूसरा डाइजेशन करेंगे बच्चों प्रोटीन का। तो मैम बोलेंगे, आप बोलेंगे मैम आपने तो अभी बताया था स्टमक में हो गया डाइजेशन। तो मैंने बताया था स्टमक में ऑलमोस्ट हो चुका है, बट जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन आप खाते हैं वो डाइजेशन किसमें होगा? आपका फाइनल डाइजेशन एब्जॉर्प्शन अब स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो देखिए ये प्रोटीन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में है, जो कि ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम है। कौन सिक्रीट कर रहा है? पेनक्रियाटिक जूस। और प्रोटीन को, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को सिंपलर पेप्टाइड्स के फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। उसके बाद है बच्चों फैट डाइजेशन के लिए। तो बाइल जूस सिक्रीट करेगा क्या? लाइपेज। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन। मिक्स किसमें होगा? पेनक्रियाटिक जूस में। तो पेनक्रियाटिक जूस के पास फैट डाइजेशन के लिए है पेनक्रियाटिक लाइपेज, जो कि फैट को, कॉम्प्लेक्स फैट को कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स फैट को स्मॉलर फैट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ, एक बार रिएक्शन को यहाँ पे लिख देते हैं। स्टार्च को एमाइलेज ने पेनक्रियाटिक जूस की हेल्प से कन्वर्ट कर दिया माल्टोज में। ठीक है। प्रोटीन को स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक जूस की हेल्प से कौन सा एंजाइम सिक्रीट किया उसने? ट्रिप्सिन। उसने कन्वर्ट किया
पेप्टाइड्स, या फिर आप यहाँ पर अमीनो एसिड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट है आपका फैट, और फैट डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल एंजाइम है लाइपेज, पैनक्रियाटिक जूस में ही है, जो कि आपको किस में कन्वर्ट करेगा, फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो ये सारी प्रोसेस से कंप्लीट फूड का डाइजेशन हो चुका है। जो कुछ माउथ में स्टार्च का डाइजेशन हुआ था, बचा हुआ था, वो स्ट्रेस्ड पैनक्रियाटिक जूस ने स्मॉल इंटेस्टाइन में कर चुके हैं। प्रोटीन डाइजेशन हो चुका है, पेप्टाइड्स या फिर अमीनो एसिड की फॉर्म में फैट का डाइजेशन हो चुका है, कुछ प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में भी हो गया था, पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स की फॉर्म में। अगर मिल्क फीडिंग बच्चे हैं जो सिर्फ दूध पे ही रहते हैं, उन लोगों की वो मिल्क लेते हैं तो उनकी बॉडी में भी डाइजेशन के लिए, बॉडी में भी प्रोटीन कंजप्शन हो रहा है, तो उनकी बॉडी में डाइजेशन के लिए क्या चाहिए, उनकी बॉडी में डाइजेशन के लिए जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है बच्चों, वो कौन सा है, केसीन। कौन सा है, केसीन। ये भी क्या करेगा, केसीन प्रोटीन को ब्रेक करेगा बेटा, किसमें, पेप्टाइड्स और पेप्टोन की फॉर्म में, ठीक है ना। ये आपका मिल्क प्रोटीन किसके लिए है, ये मिल्क फीडिंग चाइल्ड्स के लिए, जो जनरली हम बोल सकते हैं किस एज तक बच्चे करते हैं मिल्क फीड, तो हम वैसे जनरली वो कुछ खाना स्टार्ट भी कर देते हैं, बट 1 to 2 years तक उनकी बॉडी में केसीन एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए। अब डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद फूड मैंने बताया था कहाँ मूव करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन उसमें से वाटर और कुछ मिनरल एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर को एब्जॉर्ब करते फूड सॉलिड फेसेस की फॉर्म में आ चुका है, जो कि सीधे किसके पास जाएगा, रेक्टम के पास। अनडाइजेस्टेड वेस्टेड फूड जैसे ही एनस रेक्टम के पास जाएगा, एनस के थ्रू वो आपकी बॉडी से स्टूल्स के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफिकेशन। तो बच्चों ये था आपका कंप्लीट डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इनफैक्ट मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करूंगी, पहले आप इसके पहले वाला पार्ट देखिए, जिसमें आपको सारे पार्ट्स के बारे में डिटेल में स्टडी हो जाए, देन आप डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में मूव करें, ठीक है। तो ये आपका लाइफ प्रोसेसेस का जो फर्स्ट पार्ट था न्यूट्रिशन, आज हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही हमारा क्या है, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। सो स्टूडेंट्स प्लीज इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिएगा, आराम से देखिएगा, समझ के देखिएगा। फिर भी कोई आप लोगों को कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल के कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं रिलेटेड टू डाइजेस्टिव ग्लैंड, या फर्दर किसी भी टॉपिक से आपको कोई डाउट है तो आप उसमें पूछ सकते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी ये नॉलेज मिलता रहे, और इसी तरह हम लोग इसी एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए और नए लेक्चर्स के लिए नए लेक्चर्स नए चैप्टर के साथ लाते रहें। प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी स्टडीज को इसी एनर्जी के साथ बनाए रखें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपने लेक्चर को कंटिन्यू करिए, सारे पार्ट्स को पढ़िए, न्यूट्रिशन को समझिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं, आपको वहां से उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।